हेलो बच्चों, मैं यतेंद्र बड़ौनिया स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल आशुतेंद्र बड़ौनिया में। आज हम 11th फिजिक्स को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले की क्लासेस में हमने यूनिट 1 में भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड को समझा था। आज हम यूनिट 1 का दूसरा पार्ट मापन को समझने का प्रयास करेंगे। तो यूनिट 1 में सेकंड पार्ट का ये फर्स्ट वीडियो रहेगा। इसमें पहला टॉपिक है भौतिक राशि। भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो वे सारी राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं, जिनका मापन किया जा सकता है, उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। अब यहाँ से ये भी पूछ सकते हैं राशि किसे कहते हैं? प्रत्येक वस्तु में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, इस बोर्ड की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। इस बोर्ड के पास कुछ लंबाई है, यानी लंबाई इस बोर्ड का एक गुण है, जिसे हम राशि बोल सकते हैं। चूंकि लंबाई को हम माप सकते हैं तो हम इसको भौतिक राशि कहेंगे। इस बोर्ड को हम चाहें तो तौल सकते हैं, यानी इसके पास एक दूसरी विशेषता है जिसे हम द्रव्यमान कह सकते हैं। द्रव्यमान का भी मापन किया जा सकता है, यानी द्रव्यमान भी एक भौतिक राशि है। इस बोर्ड ने कुछ क्षेत्रफल घेर रखा है, इस क्षेत्रफल का भी हम मापन कर सकते हैं, यानी क्षेत्रफल भी एक भौतिक राशि है। तो प्रत्येक वस्तु के पास अनेक गुण होते हैं, इन गुणों को ही हम राशि कहते हैं। और वे राशियां जिनको हम माप सकते हैं उन्हें हम भौतिक राशि कहेंगे। भौतिक राशियों को हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक होती हैं मूल राशियां, दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां उन राशियों को कहते हैं जो राशियां किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, जो अपने आप में फ्री होती हैं। जैसे लंबाई, तो जब हमें लंबाई का मापन करना है तो हमें किसी दूसरी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं है, यानी कि लंबाई एक मूल राशि है। समय भी एक मूल राशि है। इसके अलावा द्रव्यमान, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, इस तरह कुल मूल राशियों की जो संख्या है वो 7 है। दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न का मतलब है मूल राशियों से उत्पन्न, यानी वे राशियां जिनका निर्माण या जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, उन राशियों को हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए। क्षेत्रफल को हम दूरी का वर्ग या लंबाई का वर्ग लिख सकते हैं। तो लंबाई एक मूल राशि है और इसका हम वर्ग कर देते हैं, यानी 2 बार गुणा कर देते हैं, तो हमें क्षेत्रफल मिलता है। यानी क्षेत्रफल लंबाई पर निर्भर है, तो क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है। चाल देखें तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी अपॉन समय। दूरी यानी एक तरह की लंबाई जो कि एक मूल राशि है। समय यह भी एक मूल राशि है। इन दो मूल राशियों से हमें चाल प्राप्त हो रही है, यानी चाल एक व्युत्पन्न राशि है। तो व्युत्पन्न राशियों की जो संख्या है वो निर्धारित नहीं है। 7 के अलावा बाकी सभी राशियां इस कैटेगरी में आ जाती हैं। अब भौतिक राशि को हम किस तरह से व्यक्त करेंगे? यदि हमें किसी भौतिक राशि को व्यक्त करना है तो हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक है संख्यात्मक मान और दूसरा है मात्रक। संख्यात्मक मान को हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, इसलिए हमने इसको n से डिनोट किया। और मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, इसलिए हमने इसको u से डिनोट किया। जैसे मान लीजिए मेरे पास
कोई एक वस्तु है और उस वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो अगर मुझे उस वस्तु के द्रव्यमान को प्रदर्शित करना है तो एक तो मुझे संख्यात्मक मान पता होना चाहिए और दूसरा उसका मात्रक पता होना चाहिए। तो 10 किलोग्राम, तो 10 यहाँ पर संख्यात्मक मान है और किलोग्राम यहाँ पर मात्रक है। इन दोनों में से यदि हम किसी एक चीज को बताते हैं तो भौतिक राशि का पूरा अर्थ नहीं निकलता है। जैसे हमने बोला वस्तु का द्रव्यमान 10 है या हमने बोला वस्तु का द्रव्यमान किलोग्राम है, तो दोनों ही अपने आप में अपूर्ण तथ्य हैं। पूर्ण रूप बताने के लिए हमें संख्यात्मक मान के साथ मात्रक को भी बताना होता है। मात्रक क्या होता है? मात्रक एक तरह का संदर्भ मानक होता है, यानी ऐसी चीजें जिनको हमने मान लिया है। जैसे हम तराजू में बाट का उपयोग करते हैं, तो बाट कुछ पदार्थ का टुकड़ा है, उसको हमने मान लिया कि इसको हम 1 किलोग्राम मानेंगे। एक छड़ रहती है, उस पर निशान बने रहते हैं, हमने बोल दिया हम इन दो निशानों के जो बीच की दूरी है उसे 1 मीटर मानेंगे। यानी मीटर, किलोग्राम ये सब मानी गई चीजें हैं। तो जब हम किसी भौतिक राशि की तुलना किसी संदर्भ मानक से कर देते हैं तो संदर्भ मानक को ही हम नाम दे देते हैं मात्रक। मात्रक दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मूल मात्रक, दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशियों के जो मात्रक हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, समय का मात्रक सेकंड है। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे चाल का मात्रक देखें तो मीटर प्रति सेकंड होगा, क्षेत्रफल का मात्रक देखें तो मीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पर हम संख्यात्मक मान और मात्रक में एक संबंध बना सकते हैं जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध है, यानी n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, या n जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है u से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बड़े मात्रक का उपयोग करेंगे तो हमें संख्यात्मक मान कम लेना होता है, लेकिन जब हम छोटे मात्रक का उपयोग करते हैं तो हमें संख्यात्मक मान बड़ा लेना पड़ता है। जैसे हम सब जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। यहाँ पर किलोग्राम एक बड़ा मात्रक है, ग्राम एक छोटा मात्रक है। जब हमने बड़े मात्रक का उपयोग किया तो उसके साथ हमने एक छोटी संख्या को लिया, जब हमने छोटे मात्रक का उपयोग किया तो इसके साथ हमने बड़ी संख्या को लिया, यानी ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इस तरह आज की क्लास में हमने भौतिक राशियां क्या होती हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, किस तरह हम भौतिक राशि को अभिव्यक्त करते हैं, मात्रक क्या होता है, मात्रक के प्रकार क्या होते हैं, मात्रक और उसके भौतिक राशि के संख्यात्मक मान में किस तरह का संबंध पाया जाता है, इन चीजों को समझा। धन्यवाद।